बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप जहां जहां मुझे देख रहे हैं, आप सब के लिए एक बहुत ही शानदार दिन की दुआओं के साथ आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए गुज़िश्ता रात जो थी वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी रात थी। ये ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे लोग नाराज़ होंगे, पाकिस्तान हार गया, ये हो गया, वो हो गया, फलां ने अच्छा नहीं किया, फलां ने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देख रहा हूँ और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा हुआ है, बिकॉज इट्स अ बिग आई ओपनर फॉर पाकिस्तान, स्पेशली जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप। हमारे लिए बहुत सारे सबक हैं इस मैच में और उन सब चीज़ों से और उन गलतियों से अगर हम सीख जाएं तो हम वर्ल्ड कप में अपना एक परफेक्ट स्क्वाड उतार सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, जिनको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। कंडीशंस हमारे सामने दो डिफरेंट किस्म की आई हैं। हमने दो मैचेस खेले हैं, दोनों में डिफरेंट किस्म की कंडीशंस आई हैं और डिफरेंट किस्म की कंडीशंस में डिफरेंट किस्म की रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या हमारी टीम उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरती है, ये एक बड़ा सवाल है। ठीक है, और टीम के अंदर अच्छी बात यह है कि अभी हमने फाइनल स्क्वाड का ऐलान करना है, फाइनल स्क्वाड अनाउंस करना है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो हमारे लिए एक मौका है, कुछ चीजें हमें दिखाई दी हैं जिनको हम फिक्स करके अपने T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड को बेस्ट बना सकते हैं और हम कंटेंडर बन सकते हैं। एटलीस्ट अगर मैं बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच के कहूं कि पाकिस्तान फाइनल में जाने का कंटेंडर बन सकता है, मैं ये कहता हूं कि अगर हम टॉप 4 में पहुंच जाए तब भी बहुत बड़ी बात है। और वो टॉप 4 तक पहुंचने के लिए हमारे पास एक मौका मिला है हमें इस मैच से, स्पेशली इस मैच से, कि हम अपनी टीम के अंदर अपनी खामियों को दूर करें, गलतियों को सुधारें और इंप्रूवमेंट लेके आए जस्ट बिफोर वर्ल्ड कप। देखिए, जो जीत होती है ना, वो आपकी खामियों को छुपा देती है। जो हार होती है उससे आपको पता चलता है कि आप कहां खड़े हुए हैं। इसमें कुछ पॉजिटिव चीजें भी हुई हैं, कुछ अच्छी चीजें भी हुई हैं, इन पे बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जो सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि आप चाह रहे होंगे कि मैं बोलूं वसीम जूनियर तुमने क्या कर दिया, वसीम जूनियर तुमने मैच हरवा दिया, टॉस जीतकर पहले उनको बैटिंग का फैसला करने की दावत क्यों दी, ये सब चीजें, बहुत सारी और चीजें, फील्डिंग का मामला भी। लेकिन मैं इससे स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा पॉजिटिव चीजों से। देखिए, सबसे पहले पाकिस्तान ने जो चेंजेस की हैं आज, दैट इज वेरी गुड। जो मतलब खिलाड़ी ठीक थे गलत थे वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपने बेंच को ट्राई किया। दो चेंजेस की, ख्वाजा नाफे को मौका दिया और ख्वाजा नाफे ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच। ठीक है, उसने साबित किया है कि वो T20 क्रिकेट का एक परफेक्ट बल्लेबाज है। आपने उसको, वो ओपनर है, आपने उसको 5वें 6ठे नंबर पे खिलाया और उसने परफॉर्म किया अंडर इमेंस प्रेशर ऑन हिज डेब्यू, जो कि एक बड़ी जबरदस्त चीज है। दूसरा, आपने नसीम शाह को मौका दिया, जो कि एक अच्छी चीज है कि चलिए वो आपके बेंच पे बैठा हुआ था। हां, मुझे एतराज होगा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि नसीम शाह को किसकी जगह लाया गया, उस पर मुझे एतराज है। बाहर नसीम शाह को आपने मौका दिया, विच इज वेरी गुड अगेन, कि भाई आपके बेंच पे बैठा हुआ है, जैसा भी है वो, लेकिन आपने उसको मौका दिया। हां, एक और बंदे को मौका मिलना चाहिए था और वो था अब्दुस समद, कि भाई उसको आपने एक भी मैच नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि वो शायद आपके प्लान में नहीं है, या फिर आप उसको एज अ फिनिशर नहीं देख रहे। आफ्टर शादाब खान मुझे लगता है कि उसकी वैल्यू खत्म हो गई, आप उसको बैकअप के तौर पे रखेंगे और यहां से यह पता चलता है कि शादाब खान आपकी फर्स्ट चॉइस है। अब देखिए, पाकिस्तान ने ये चीजें ठीक की हैं, राइट। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला भी गलत नहीं था, बिकॉज आपको पता है 2-3 दिन से वहां पे बारिश हो रही थी और पाकिस्तान चाह रहा था कि वो जांचे कि भाई अगर कोई इस फ्लैट पिच के अंदर कोई बेस्ट टाइम है बॉल करने का तो वो ये वाला है, क्योंकि बारिश भी पड़ी हुई है, ग्राउंड भी गीला है, तो थोड़ा बॉलर्स के लिए शायद कुछ चांसेस बन जाए। ये अलग बात कि वो उल्टा पाकिस्तान के गले पड़ गया, क्योंकि ग्राउंड का गीला होना
पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए परेशान कुन साबित हुआ। बॉल बार बार गीली हो रही थी और उसकी वजह से बॉलर्स को बॉल करने में दुश्वारी हुई। लेकिन अब आ जाइए अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर कि जो आपने ठीक कर लिया वो ठीक कर लिया, लेकिन उसमें आपके बॉलर्स ने जो गंद डाला है, और स्पेशली मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं, स्पेशली फ्रॉम वसीम जूनियर। हमने उसके लिए बहुत आवाज उठाई, लेकिन उस वक्त आवाज उठाई जब वो हमारे पास एक अच्छी चॉइस के तौर पे मौजूद था। अब आप उसको वापस लाए हैं उस वक्त जब उससे बेहतर चॉइसेस हमारे पास मौजूद है। वो कौन सी है? अब्बास आफरीदी, हाईली निग्लेक्टेड प्लेयर, जबकि वो एक आउटस्टैंडिंग टैलेंट है इन T20 क्रिकेट, विद द बॉल एंड विद द बैट बोथ। काफी बेहतर प्लेयर है यार। कम से कम बल्लेबाजी में जो आज ब्लंडर किए हैं वसीम जूनियर ने, बॉलिंग में जो ब्लंडर्स किए हैं बगैर दिमाग का इस्तेमाल किए हुए, जोर लगाया जा रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा था ही इज लाइक हारिस रऊफ पार्ट 2, कि हमें एक नया हारिस रऊफ मिल गया, कि वो भी ब्रेनलेस बॉलिंग करता है। जब अंडर प्रेशर आता है उसको समझ नहीं आता कि मुझे किस लाइन और किस लेंथ के ऊपर बॉल करनी है। मुंह में उनके बॉलें दिए जा रहे हो, आप छक्के खा रहे हो, 3 लगातार छक्के। यार ये दिस इज नॉट प्रोफेशनल लेवल क्रिकेट। ये इस तरह से नहीं होता। आप 1 खा लो, 2 खा लो, उसके बाद आप कम बैक करते हो और मुखालिफ टीम को अपनी टर्म्स के ऊपर चलाते हो, जो कि उसने नहीं किया। नसीम शाह, मतलब वो जैसा है वैसा ही है, मतलब जो उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त वो पहले वाला नसीम शाह नहीं रहा, वो वाला नसीम शाह के जिसको हम समझते थे कि यार ये दुनिया का टॉप का बॉलर बन गया, खतरनाक तरीन बॉलर बन गया। अब ना वो नसीम शाह रहा, ना वो शाहीन शाह रहा, ये मैं आपको बताऊं। ना वो मैं रहा, ना वो तू रहा, वो वाला हिसाब किताब हो गया इन दोनों के साथ। तो जिस तरह की उसकी लिमिटेड इस वक्त बॉलिंग कैपेबिलिटी है, उसके मुताबिक उसने बॉल की। लेकिन सर एक और चीज जो हमें पता चली वो ये है कि अगर फ्लैट पिच है तो सर ये स्पिनर नहीं चलेंगे। शादाब वॉन्ट वर्क ऑन फ्लैट पिच। अगर कोई फ्लैट पिच आ जाती है आपको T20 वर्ल्ड कप में, तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको उस्मान तारिक को लेके आना पड़ेगा, जो कि उस तरह की बॉल करे कि जिस तरह से हसरंगा ने बॉलिंग की है। आपकी बैटिंग की कमर तोड़ी है हसरंगा ने, ठीक है। आपके पास वो मिस्ट्री बॉलर की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास वो वाली ऑप्शन जो थी वो जरूरी थी। उस्मान तारिक को आपको लेके आना है इफ यू फेस अ कंडीशन लाइक दिस इन T20 क्रिकेट। आपके पास प्रॉपर 2 स्पिनर्स का होना जरूरी है, और उसमें अगर एक ऐसा आपके पास स्पिनर मौजूद है कि जो एक मिस्ट्री एलिमेंट को लेके आता है, तो उसको होना चाहिए। अब पाकिस्तान, आई एम नॉट श्योर कि उसको क्यों नहीं ला रहा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान उसको इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी को ही मैदान में उतारेगा। उससे पहले पाकिस्तान उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता। शायद ये भी खतरा है कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को कहीं ये प्रॉब्लम ना बन जाए पाकिस्तान के लिए कि उसका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट ना हो जाए या इस तरह का कोई मामला। बहरहाल यहाँ पे ये हमारे लिए आई ओपनर है कि हमें अपने प्लेयर्स को इंप्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, और पाकिस्तान को स्पिनर्स को प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ लेके जाना है। क्योंकि शादाब खान पहले मैच में कंडीशंस डिफरेंट थी, वहां पर उतनी फ्लैट पिच नहीं थी, तो हमें शादाब खान बेहतरीन नजर आया क्योंकि स्पिनर को मदद मिल रही थी। इस पिच के ऊपर वो मदद नहीं मिल रही थी, तो हमें शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मतलब बॉलर्स सभी पिटे हैं, लेकिन बदतरीन पिटा है अगर कोई तो वो आपका वसीम जूनियर है। उसने ये मैच आपके हाथों से निकाल दिया था, मुश्किल बना दिया था। जब आप 12 ओवर्स में आप 160 रन खा जाएं तो फिर बल्लेबाजों से आप जो है वो फिर कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैच आप जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, लेकिन हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं जब आपको 12.5, 13, 14 रन की एवरेज चाहिए हो फ्रॉम द वर्ल्ड गो, तो मुश्किल हो जाता है आपके लिए। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बल्लेबाजी में आगा सलमान ने भाई हम सबको गलत साबित किया। उसने कहा कि भाई आप मुझे कहते हैं मैं T20 का प्लेयर ही नहीं हूं। आज जो इनिंग्स उसने खेली है, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहा था और अनस्टॉपेबल लग रहा था, कोई कहीं पे भी उसको बॉल पड़ रही थी वहां पे उसको चौका छक्का। यार ये मतलब इतनी कमाल की 12 बॉलों के ऊपर वो ही वॉज अबाउट टू ब्रेक द रिकॉर्ड, कि अगर वो आउट ना होता और यहां पे कुछ छक्का लग जाता
तो वो उसने 50 करके 12 बॉलों पे 50 करके वो अच्छा खासा रिकॉर्ड पाकिस्तान की तरफ से बना सकता था। वहां पे उसके जाने के बाद मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने वहां पे प्लॉट मिस किया है, खास तौर पे आपका जो उस्मान खान है उसने। उस्मान खान ने मुझे डिसअपॉइंट किया है वहां पे। उस्मान खान ने जिस किस्म की शॉट खेली और वो भी हसरंगा के खिलाफ, आई थिंक सो कि ठीक है, आपके ऊपर प्रेशर है, आपने ये मैच जीतना है, 14-15 रन आपको हर ओवर में चाहिए, बट एटलीस्ट आप किसी एक बॉलर को ऐसे को रिस्पेक्ट दीजिए कि जो वाकई आपके लिए खतरा है, और खास तौर पे उस वक्त जबकि इंपॉर्टेंट विकेट आपकी ऊपर से गिरी हो, तो आपने आके वही पागलों की तरह हिटिंग नहीं करनी। बहरहाल उस्मान खान आउट हो गए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मैच का वो आई थिंक सो कि ख्वाजा नाफे का आना। ख्वाजा नाफे ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है, उसने अपनी सिलेक्शन को करेक्ट साबित किया है और उसने बताया कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब। वो विकेट कीपिंग भी कर रहा था, उसके अलावा उसने बताया कि ये आपके पास एक सेकंड बेस्ट चॉइस है, इवन मे बी बेटर दैन उस्मान खान, उससे ज़्यादा बेहतर है। उसने जो इनिंग्स खेली है बड़े ब्रेवरी से खेली है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हमेशा उसके ऊपर बात होती है कि भाई ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। अब आ जाएं जनाब, बात करते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर की। सत्यानाश करके रख दिया सारे मैच का, 4 बॉलों के ऊपर आपने मैच को तबाह करके रख दिया। और मैं हैरान हूं कि आपके परली तरफ प्रॉपर ऑलराउंडर मौजूद है जो कि मैच को आगे लेके जाने की पूरी काबिलियत रखता है, और वो अच्छे टच में भी दिखाई दे रहा है, मतलब वो शॉट्स मार रहा है, छोटी बाउंड्रीज है। आप जनाब हर बॉल पे छक्का मारने के चक्कर में है, बॉल फाड़ने के चक्कर में है, आपसे हिट नहीं लग रही तो वही सिंगल लगा के उधर जाओ, ऊपर से उसको रन आउट करवा दिया। मतलब व्हाट ब्रेनलेस क्लूलेस बैटिंग। मतलब हम समझते हैं यार ये बंदा भी बैटिंग कर सकता है, आपने मौका उसको इसलिए दिया कि आप जो है वो आप समझते हैं कि यार ही कैन बैट एज वेल, ही कैन टेक अवर बैटिंग ऑर्डर टू टिल द एंड। और क्या किया उसने? बिल्कुल ब्रेनलेस। सर मैं ये समझता हूं कि आपको यहां पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए, और वो मैं समझता हूं कि मोहम्मद वसीम जूनियर को बाय बाय कह दीजिए फिलहाल T20 के लिए। और यहां पे आपके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इससे बेहतर जो ऑप्शंस हैं उनको इस्तेमाल कीजिए। 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। एक का नाम है अब्बास आफरीदी, अ वेरी गुड ऑप्शन, जिसने प्रूव भी किया है और वो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो बिल्कुल रिसेंटली प्रूव करके आया है उसका नाम है अहमद दानियाल। ही इज अ वे बेटर बॉलर, प्रेशर में परफॉर्म करके दिखाया, इसी तरह की कंडीशन में प्रेशर में परफॉर्म करके दिखाया, फिर उसने सुपर ओवर में परफॉर्म करके दिखाया, फिर उसने बल्लेबाजी के जरिए 8 गेंदों पर 22 रन मार के दिखाए आपको अभी ये जो एमर्जिंग एशिया कप था उसमें। तो भाई आपको प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या है? जब आपके पास ये सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं एज कंपेयर टू वसीम जूनियर, तो आपको उनको मौका देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि ये आपके पास एक मौका आ गया है, ये मौका इस्तेमाल कीजिए और इन लड़कों को आगे लाइए। ख्वाजा नाफे को 15 में डालिए, उसने अपना जो भी एक मैच में उसने प्रूव कर दिया कि आप उसको 15 में डाल लीजिए। उसके बाद नंबर 2 वो आपको एक विकेट कीपर के तौर पे भी ऑप्शन देता है, आपको डेप्थ दे रहा है कि बाबर आजम के आने के बाद वो आपके लिए एक और बेहतरीन ऑप्शन बन जाएगा नंबर 5 नंबर 6 पे। अगर आप उस्मान खान को बिठाना भी चाहें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाबर आजम आ जाए, उस्मान खान को बिठा के आप ख्वाजा नाफे को आगे लेके आ सकते हैं। वो आपके लिए विकेट कीपिंग का और फिनिशिंग का रोल भी प्ले कर सकता है। एज अ फिनिशर उसने करके दिखाया, कोशिश की है उसने जो भी है, क्योंकि मैच ही बहुत आपके हाथ से निकल गया था स्टार्ट से ही। जब मतलब आपको इतने रन्स पड़ गए तो आपका मैच वैसे ही आपके हाथ से निकला हुआ था। तो ये तो डू एंड डाई था, जुआ था, लग गया तो लग गया, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का, वो वाला हिसाब किताब। बहरहाल आप ख्वाजा नाफे को डालिए, अपनी बॉलिंग को करेक्ट कीजिए, अहमद दानियाल को लाइए। मेरे ख्याल में विल बी द बेस्ट चॉइस अहमद दानियाल, द सेकंड वन इज अब्बास आफरीदी। दोनों में से अगर मैं होता तो पहली चॉइस अहमद दानियाल को, क्योंकि वो इस वक्त रिसेंटली परफॉर्म करके हटा है और अच्छी फॉर्म में है। और दूसरी चॉइस होता कि अगर वो फिट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो दूसरी चॉइस अब्बास आफरीदी। बोथ आर बेटर देन मोहम्मद वसीम जूनियर।
इन दोनों से बेहतर हैं। और मैं आपको बताऊं कि इवन आपके जो हारिस रऊफ से बेहतर हैं, नसीम शाह से बेहतर हैं इस वक्त एज कंपेयर टू अदर्स, अगर आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं। तो आई थिंक सो कि ये आपके पास मौका आया है, ये आई ओपनर है। आंखें खोलिए, बदलिए अपनी टीम के अंदर, 2-3 ये चेंजेस कर लीजिए, आपकी टीम बेहतर हो जाएगी। और फिर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन 11 मैदान में उतारना ये बहुत जरूरी है, ये आपको करने की जरूरत है। अच्छी चीजें जो हुई हैं उसमें आपके पास आपके कप्तान ने परफॉर्म किया है, वर्ल्ड कप से पहले उसका परफॉर्म करना और इतनी तेज रफ्तारी से इस इतने ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ, यार मतलब को 300 स्ट्राइक रेट के साथ अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है तो बल्कि 300 से भी ज्यादा, ठीक है ऑलमोस्ट 400 के करीब स्ट्राइक रेट से अगर कोई बंदा परफॉर्म कर रहा है तो दिस इज वेरी गुड फॉर पाकिस्तान। और ये इस पे जितनी भी तारीफ की जाए उसकी कम है। बाकी ये है कि चीजें जो जिनको दुरुस्त करने की जरूरत है, पाकिस्तान को उन सब मामलात को दुरुस्त करने का एक मौका मिला है और ये मैच पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है अगर पाकिस्तान की जो टीम मैनेजमेंट है वो इससे सीखने की कोशिश करे। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या हम वाकई सीखने के मूड में हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सीखने के मूड में हैं तो हम फिर इस मैच से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी टीम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। और T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमारे पास ये एक बड़ा मौका आया है अगर हम इसको अचीव कर लें। जी 375 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग है। शादाब खान नहीं चल सके लेकिन फ़हीम अशरफ जो हैं वो चलने के मूड में थे, 300 के स्ट्राइक रेट से उनको चलने नहीं दिया गया। बट 15 गेंदों पे 26, 173 के स्ट्राइक रेट से ख्वाजा नाफे उसने भी अच्छा खेला है। सो मोहम्मद नवाज भी अच्छा खेल के गया 15 पे 28, वो हमेशा ही अच्छा करता है बेचारा, लेकिन उसका साथ निभाने वाला भी कोई होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इन चीज़ों को फिक्स करेगा और आगे चल के T20 वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास आगे फिर मौका आ रहा है कि हम बेहतर कॉम्बिनेशन बना के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में मैदान में उतारें और वहां पर हम फुल ड्रेस रिहर्सल करें अपने T20 वर्ल्ड कप की। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।